क्या सोचा हुआ था आपने रिजल्ट आने से पहले? कितना नर्वस थे? लग रहा था कि पता नहीं जितना सोचा है वैसा आएगा, नहीं आएगा या उससे भी बेहतर आएगा? तो रैंक के लिए तो मैं काफ़ी खुश हूँ। बाकी स्कोर से तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप गुंजन एलन में नहीं होते तो फर्स्ट आप टाइम डर लगता है, फिर सेकंड टाइम थोड़ा कम डर लगता है, फिर इजी लगने लगता है। अच्छा, बैकलॉग की अगर बात करें, सिली मिस्टेक की, तो वो कैसे अवॉइड किया आपने इन 2 सालों में? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने नीट 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुंजन, जिन्होंने नीट 2026 में टॉप किया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गुंजन, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लग रहा है और वो क्या वाइब थी जब आपको पता चला कि आपने टॉप किया है? काफ़ी अच्छा लग रहा था। इट वाज लाइक क्लाउड 9 फील्स। बाकी तो पेरेंट्स बहुत खुश थे, वो देख के ज़्यादा खुशी हो रही थी। कब पता चला? खुद रिजल्ट देखा या आपको किसी ने बताया कि रिजल्ट आ गया है? हमने खुद से देखा था लाइक 10:30 के अराउंड, और लाइक काफ़ी अच्छा था। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा था। ओके, क्या सोचा हुआ था आपने रिजल्ट आने से पहले? कितना नर्वस थे? लग रहा था कि पता नहीं जितना सोचा है वैसा आएगा, नहीं आएगा या उससे भी बेहतर आएगा? जितना सोचा था उससे तो बेटर आया है, तो रैंक के लिए तो मैं काफ़ी खुश हूँ। बाकी स्कोर से तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक एल्डर सिस्टर है। वो इंजीनियरिंग कर रही है और मुझसे 3 साल बड़ी है। ओके, जैसा आपने कहा कि आपकी एल्डर सिस्टर हैं और वो इंजीनियरिंग कर रही हैं। अमूमन हम ऐसा देखते हैं ना गुंजन, की दोनों बहन भाई डॉक्टर हैं या दोनों बहन भाई जो है वो इंजीनियर है, लेकिन आपके केस में अलग है कि सिस्टर इंजीनियर है और आप डॉक्टर। तो ऐसे कैसे हुआ, एक ही घर में रहते हुए अलग अलग चॉइस? वो पर्सनल इंटरेस्ट थे। तो ऐसे कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए दीदी से कि हाँ कितनी पढ़ाई करती है वो, ऐसे ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मतलब वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है अलग अलग फील्ड्स में, बट प्रोफेशन वाइज तो ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस था टू जॉइन दिस फील्ड। ओके, कब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है एंड व्हाई डॉक्टर? इट वॉज इन 8th ग्रेड। मैंने पैंडमिक के बाद रियलाइज़ किया था हाउ इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स आर टू द सोसाइटी, और मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे, तो आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस। अरे वाह, ये मतलब कितनी अच्छी बात है कि आपने उसके बाद ये डिसीजन लिया। अच्छा, आप किसी से इंस्पायर भी हुए? मतलब होता है ना, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे आइकन होता है कि एक सर आते थे या एक मैम आती थी, उनको देख के मैं इंस्पायर हूँ, ऐसा कुछ? एज सच तो नहीं, बट लाइक जब मेरे दिमाग में ये आया था तो उस समय आई वॉज वॉचिंग इंटरव्यू जिसमें एम्स के लाइक डायरेक्टर्स थे, एंड दे वर गिविंग सम आई डोंट नो इंस्ट्रक्शन और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने कॉलेज के बारे में सर्च किया था, वहाँ से स्टार्ट। अच्छा, घर वालों ने भी ऐसे सपोर्ट किया कि ठीक है सिस्टर अगर अलग लाइन में है या आप डॉक्टर बन रहे हो, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा? वो तो खुश ही थे, वो तो ज़्यादा ही खुश थे कि मैंने डिसाइड किया। ओके, आप लखनऊ से हैं, कोटा जी। में कितने टाइम से रह रहे हैं आप? कोटा में मैं क्लास 9th में आई थी, तो अब मुझे अराउंड 4 years हो गए हैं। ठीक है, तो इन 4 सालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो ये कि लखनऊ से कोटा आने का सफ़र कैसे तय किया आपने? मतलब व्हाई यू चूज़ एलन? बिकॉज लखनऊ में उस समय आलन नहीं था, एंड आई न्यू कि आलन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और जिस टाइप का मुझे चाहिए था अपने लिए वो यहाँ पे मिल रहा था एजुकेशन वाइज, तो आई डिसाइडेड हियर। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कन्विंस माय पेरेंट्स, बट दे एग्रीड, तो आ तो गया। यहाँ आप अकेले रहते हो? हाँ, मैं हॉस्टल में अरे रहती वाह, थी। मतलब ये फिर तो आपने सही कहा, थोड़ा मुश्किल रहा होगा। तो अब जब उनसे बात होती है आपकी पेरेंट्स से, फाइनली जब आपने टॉप कर लिया, तो क्या बोलते हैं कि वाकई सही डिसीजन था आपको भेजना? हाँ, उनको लगता है इट वाज वर्थ इट, लाइक ऑल द सैक्रिफाइस, तो वो अब अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप अकेले रहते हो ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक लड़की जो लखनऊ से अकेली कोटा में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई है, और आप बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने अपने सपने पूरे भी किए। क्या कहना चाहेंगे स्पेशली उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को, कह सकते हैं ना फीमेल्स को, जिन्हें डर लगता है कि पता नहीं मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी नहीं पढ़ पाएगी, या कोटा कैसा शहर है, कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, और एजुकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए कितना आगे है? आई फील अगर कोई सीरियस है अपने ड्रीम्स को लेके, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट जस्ट नीट, जेई में भी और अदर एग्ज़ाम्स में भी। तो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और इधर आना चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो सब कुछ फिर वर्थ इट लगता है, अच्छा लगता है। सही बात है। अच्छा, सेफ्टी की अगर बात करें? मैं अकेले घूमती थी, लाइक वॉक्स पे जाती थी, तो मुझे को तो सेफ़ लगा, और पुलिस रहते हैं और टीचर्स से बात कर सकते हो अगर कोई दिक्कत होती है, तो सब लोग ध्यान रखते हैं आपका।
अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप गुंजन एलन में नहीं होते या एलन कोटा में नहीं होते तो शायद आपकी इतनी अच्छी रैंक आती या फिर आप डॉक्टर बन पाते? वो तो मैं अभी नहीं कह सकती, बट लाइक जो गाइडेंस मुझे मिला है, आई डोंट नो वो मैं खुद से फिगर आउट कर पाती कि नहीं, तो एलन का गाइडेंस की वजह से ही इतनी अच्छी रैंक आई है। अच्छा, नीट के लिए सीरियस होके कब पढ़ना शुरू किया आपने? वैसे आप 4 साल से एलन में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन नीट के लिए कब आप सीरियस हुए? प्रिपरेशन 11th में, 10th में थोड़ी थोड़ी की थी, बट 11th में सीरियसली स्टार्ट की थी, और फिर 12th में एकदम लाइक फुली नीट के लिए पढ़ाई डेडिकेट कर दी थी 1 साल। ओके, इन 2 सालों की अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने कहा कि 11th एंड 12th के बाद आप सीरियस हुए, मतलब इस दरमियान आप सीरियस हुए, तो कितना मुश्किल था और क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 2 सालों में आपने सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो सेक्रीफाइस इतना मायने नहीं रखता क्योंकि फिलहाल मैंने टॉप किया है, ऐसा? लाइक मैंने अपना स्मार्टफोन सैक्रिफाइस कर दिया था, पेरेंट्स से दूर थी, और फंक्शंस मिस होते थे, फेस्टिवल्स मिस होते थे, तो वो सब सैक्रिफाइसेस थे, बट उस समय इतना लाइक पढ़ाई में थे कि पता नहीं लगता था, और अब लगता है कि अच्छे डिसीजंस थे वो। सोशल मीडिया का अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया, कैसे खुद को बचाया, स्पेशली तब जब आप अकेले थे? मुझे लगता है आपसे बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होने वाली है गुंजन, क्योंकि होता है ना कि मम्मी साथ है तो मम्मी का फ़ोन चला लिया, या फिर मम्मी साथ है तो डर की वजह से भी हम फ़ोन नहीं यूज़ करते कि नहीं यार पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन आपने तो सच में मतलब बहुत मोटिवेट किया खुद को, कैसे? तो वो लाइक कम्प्लीटली नहीं किया था, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप था, कभी कभी मैं देखती थी, बट खुद पे ऐसे लिमिट्स लगा के देखना, लिमिट्स लगा के ब्रेक लेना, वो ठीक था, और उससे डिस्ट्रैक्शन से कम हो जाता है अगर आप उसको अपने रूटीन में रखोगे, बट विद लाइक लिमिट्स। एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हाँ, खुद को वो स्टेप लेना होता है, आपको कोई बाहर से नहीं बोलेगा कि आप फ़ोन मत देखो, या कहते हैं ना कि वो मोटिवेट तो हो सकते हो आप कुछ टाइम के लिए, लेकिन कंसिस्टेंस हाँ, के साथ स्टडी करना और डिसिप्लिन होना वो आप में खुद में ही आएगा। तो वो खुद में ही था आप में कि नहीं मम्मी पापा नहीं है तो भी चोरी छुपे कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे धीरे धीरे आता है वो, लाइक खुद सीखते हो कि किस पे ध्यान देना है। वरना 2 घंटे कब बीत जाते हैं ना स्क्रॉल करते करते, फोन पता भी नहीं चलता। सही बात है। अच्छा, आपके क्लास की अगर बात करें तो कैसा माहौल था आपके क्लास में और कितने फ्रेंड्स हैं आपके? मेरे तो ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स थी, और क्लास में काफ़ी एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट रहता था। टीचर्स हमारे बहुत अच्छी क्लासेस लेते थे, तो लाइक रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता था, और लाइक फ़न वे में था, कुछ ऐसे एकदम डीप सीरियस टाइप नहीं लगता था। तो कुछ ऐसा बताना चाहो आप, कुछ गड़बड़ी जो आपको लगता हो कि अभी तक किसी को नहीं पता, सिर्फ क्लास को ही पता है, टीचर को नहीं पता वो बात? ऐसा तो नहीं है, बट लाइक हमारी क्लास में एक लड़का तो था बहुत बोलता था, बाकी और कुछ नहीं, सब सीरियस बच्चे थे। मस्ती होती थी फ्रेंड्स के साथ? हाँ, हम लोग ब्रेक्स में ऐसे बाहर चले जाते थे, बातें करते थे, और फिर लाइक जोक्स मार के खुद ही हंसते रहते थे, ऐसी मस्ती हो पाती थी। कभी डांट पड़ी है ऐसे सीरियस होके कि बहुत ही ज़्यादा मजाक का माहौल बनाया हुआ है क्लास में और लग रहा हूँ कि टीचर ने आके बोला कि बहुत हो गया? कभी कभी बात करते थे तो वो लोग बोल देते थे कि बोर्ड पे देख लो, तो बाकी उससे सीरियस तो नहीं हुआ। क्लास से बाहर नहीं किया मतलब? नहीं क्लास से बाहर तो नहीं। ओके, और जो लड़का बहुत ज़्यादा बोलता था जैसा आपने कहा कि उसके क्या हाल है अभी, क्या सीन है उसका? नहीं पता आइडिया कि हमेशा बोलता ही रहता था, पढ़ाई की है नहीं की उसने? डिस्टर्ब तो नहीं करता था वो? नहीं, मतलब सब लोग हंस देते थे थोड़ा, तो अच्छा ही रहता था। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। मतलब कह सकते हैं कि इतना स्ट्रेस में जो पढ़ाई करते थे, जो सीरियस टॉपिक पढ़ने होते थे वो भी कूल लगते थे उस टाइम अगर वो साथ रहता था, या ऐसे? अच्छा, कोटा की कोई एक बात, क्योंकि आप तो स्पेशली 4 साल से अकेले कोटा में आपने सर्वाइव किया है, इट्स अ बिग डील, तो कैसा है कोटा? मतलब कोई एक बात, वैसे आपने बताया मुझे कोटा बहुत अच्छा है, बहुत सेफ कोटा भी के है। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। कोटा के रोड्स बहुत अच्छे हैं। सरकार खुश हो जाएगी इस बात से। मतलब बड़े हैं लाइक, और ट्रैफिक लाइक कंट्रोल्ड रहता है, जबकि ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है फिर भी, तो मुझे वो अच्छा लगा। बाकी अच्छे अच्छे साइट्स हैं, रिवर साइड अच्छा है। अच्छा, घूमे हो आप कोटा? थोड़ा बहुत घूमा है। अच्छा है ना, थोड़ा जब भी आप पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाओ तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप बाहर घूम सकते हो। तो अकेले जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे? कभी कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी अकेले। अरे वाह, मतलब काफ़ी कुछ सीख लिया आपने कोटा में आके। टेस्ट के बाद चली जाती थी। अच्छा, कोटा की अगर हम बात करें, कैसे याद रखोगे? अब तो आप जा रहे हो, अब तो नहीं आओगे आप कोटा, अब तो आपके सपने पूरे हो गए, तो जहाँ पे भी आप जाओगे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पे कोटा को या अपनी क्लास को, एलन को कैसे आप हमेशा याद रखोगे? द पर्सन आई विल बी इन द फ्यूचर इज़ बिकॉज ऑफ दीज 4 years। ऐसे याद रहेगा कि आई वॉज बिल्ट हियर, मैंने सब कुछ अकेले रह के सीखना करना यहाँ पे सीखा है, तो वो। अच्छा, कितना मुश्किल है एक बच्चे के लिए अकेला रहना? अगर इतना अच्छा माहौल हो, सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो उतना मुश्किल नहीं लगता है। और लाइक
आराम से हो जाता है, like, अकेले रह सकते हो आप पढ़ाई के लिए। हाँ मतलब टीचर्स ने भी अच्छा टीचर्स, फ्रेंड्स support और किया। पेरेंट्स का भी सपोर्ट हो और आपका हॉस्टल अच्छा हो, आपके आसपास के लोग अच्छे हो, तो हो जाता है आराम से। अच्छा गुंजन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों पसंद है आपको वो? फेवरेट तो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इजी लगती थी, लाइक इंटरेस्टिंग लगते थे उसके क्वेश्चंस। तो वो स्टार्टिंग से था या फिर आपको लगा कि नहीं, एकदम बाद में एंड। इंटरेस्ट डेवलपमेंट? हाँ, एंड में जब लाइक इजी लगने लग गया था। स्टार्टिंग में तो इतना याद करना पड़ रहा था, तो तब तो नहीं फेवरेट था, बाद में हो गया था। ओके अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता था आपका यहाँ पे? आई मीन कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? बच्चे जानना चाहते हैं ना। हाँ, मेरा मॉर्निंग में लाइक 5 to 6 या कभी कभी 7 के अरे वाह, अराउंड मतलब आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे? जाती ठीक है। थी और फिर पढ़ती थी, लाइक फर्स्ट बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। फिर लाइक लंच का टाइम हो जाता था, फिर क्लास जाते थे हम लोग 2 to 8 एंड देन आके डिनर किया, रेस्ट किया, फिर थोड़ा बहुत रिवाइज करती थी एंड देन सो जाती थी 11-12 बजे तक। तो अराउंड 5 to 6 आवर्स हो जाते थे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी हम बोल सकते हैं। तो जो ये बोलते हैं कि 16-16 घंटे टॉपर पढ़ते हैं, तो ऐसा सच में है या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक दो दिन ऐसा हो सकता है लेकिन आप हमेशा इतने आवर्स नहीं स्टडी कर सकते? मैंने तो लाइक एक भी दिन 16 घंटे तो नहीं पढ़ा है, लेकिन 11-12 घंटे टुवर्ड्स द एंड हो जाते थे जब क्लासेस नहीं होती थी, खुद से पढ़ रहे हो तो 10 to 12 आवर्स भी मतलब ठीक है। पढ़ लेते थे कुछ? कभी कभी हाँ। अरे वाह यार, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे उस टाइम? नींद नहीं आती थी? आती थी तो थोड़े नैप्स लेती थी और ब्रेक्स भी लेती रहती थी। लगातार तो कोई नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा है कि यहाँ पे आके सीखा आपने कोटा में कि कैसे मैं इतने पढ़ाई घंटे आराम से शांति से बैठ के पढ़ भी सकती हूँ। हाँ, आपकी क्लास की जैसे हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि टेस्ट देने के बाद आप घूमने जाते थे, है ना? तो मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है मतलब एक स्टूडेंट के लिए ना? बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं कि ये हमारी एक बड़ी मिस्टेक रही है कि अगर हम टाइमली क्लास में टीचर्स की बातें सुनते, जो उन्होंने बताया उसको घर जाके रिवाइज करते और उसके बाद में जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें अगर देते तो शायद हम भी कामयाब हो जाते। तो आपसे जानना चाहूँगी कितने इंपॉर्टेंट है वो? इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग। तो आप जो पढ़ रहे हो, अगर उसको उन 3 आवर्स में अगर आप उसको यूज़ कर पा रहे हो और मतलब सही से सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक मॉक टेस्ट आपको वो एक्सपोजर देता है। उसमें आप जो गलतियाँ करते हो उसी से आप सीख के नेक्स्ट टाइम अपना स्कोर इम्प्रूव करते हो। तो मॉक टेस्ट और उसके बाद उसका एनालिसिस और जो मिस्टेक्स कर रहे हो उस पर ध्यान देना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मेरे लिए तो वही वर्क किया क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। ओके और AIOT जो कंडक्ट कराया था वो कितना हेल्पफुल रहा? वो भी हेल्पफुल था। लाइक ओवरऑल आप कहाँ स्टैंड करते हो देखने में, तो उससे आप नेक्स्ट AIOT के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर मेन डे तो फिर वो इम्पॉर्टेंट था। हाँ। अच्छा, बैकलॉग की अगर बात करें, सिली मिस्टेक की, तो वो कैसे अवॉइड किया आपने इन 2 सालों में? वैसे तो आपने बताया कि फंक्शन वगैरह में नहीं गए, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स हो जाए तो उनके लिए लाइक नेक्स्ट जो भी ब्रेक्स आते थे हमारे, संडेज़ हो गया या टेस्ट के बाद छुट्टी मिल गई, उसमें कर लेती थी। वरना फिर जब भी वो फ्यूचर में फिर से आता था टेस्ट में, तब उसको सीरियसली पढ़ लेती थी। तो कंप्लीट तो करती थी बट ऐसे फिक्स नहीं था कि पहले बैकलॉग ही कंप्लीट करना है। टाइम निकाल के एक्स्ट्रा आवर्स दे के ही हो पाता है। ओके और जो सिली मिस्टेक्स होती हैं कि एक बार जो मिस्टेक हो गई कोशिश करेंगे वो दोबारा ना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अपनाते थे, क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी? ये तो हमारे टीचर्स ने सजेस्ट किया था मिस्टेक नोटबुक्स बनाने के लिए। टेस्ट के बाद आप लिखो और व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू आर मेकिंग वो भी आप मेंशन करो। तो नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो प्रीवियस टेस्ट का एटलीस्ट देख लो कि पिछली बार क्या गलतियाँ की थी, तो इस टेस्ट में अवॉइड करो। ऐसे एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती हैं। लाइक एंड तक तो नेग्लिजिबल हो जाते हैं अगर आप ऐसे करोगे। एग्जाम को लेके कितना नर्वस थे स्पेशली? हाँ मतलब मैं वही जानना चाहती हूँ कि पहले नीट हुआ फिर दोबारा रीनीट, तो क्या टाइम था वो? फर्स्ट एग्ज़ाम में तो थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, तो ऐसे तो था कि क्या होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आप जाते हो, पेपर देखते हो, तो फिर उसके बाद वो चला जाता है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं। सेकेंड टाइम में भी ऐसे ही था, लग रहा था डिफ़िकल्ट आएगा, ईजी आएगा, बट इन दी एंड लास्ट में क्वेश्चंस ही दिखे और लाइक हो गए। तो कौन सा वाला पेपर आपका अच्छा था? आई मीन मतलब पहले वाले नीट की बात करें या रीनीट की, कौन सा जहाँ आपको लगता है कि मैंने बेस्ट परफॉर्म किया था बेस्ट या तो डिफिकल्ट कौन सा लगा ऐसा? सेकेंड वाला। और ओके
अच्छे दोनों गए थे, बट आई वुड से बेस्ट मेरा सेकंड वाला था। ओके, तो एग्ज़ाम का प्रेशर जो है उसे हैंडल कैसे किया आपने? मतलब पहले पढ़ना छोड़ दिया था एक दिन कि मुझे नहीं पढ़ना, बहुत सारा पढ़ लिया मैंने 2 सालों में, या फिर कैसे? हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं ना स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन सही आते आते भी गलत कर देते हैं, तो वो आपने पूरा दिन कैसे निकाला जब आपका एग्ज़ाम था? एक दिन पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे लग रहा था सैचुरेट हो रहा है, और फिर नेक्स्ट डे आएगा, मुझे और नर्वसनेस बढ़ रही थी। तो मेरे पेरेंट्स आ गए थे, तो मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर, और उससे काम हुआ था। फिर नेक्स्ट डे फिर उठी थी आराम से, फिर सीधा एग्ज़ाम देने गए थे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी भी करते थे, या फिर आपको लगता था कि नहीं, मैं हॉस्टल में अकेले अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ? पढ़ाई तो हम लोग ग्रुप्स में नहीं करते थे, बट ग्रुप डिस्कशंस कर लेते थे, टेस्ट के बाद बात कर लेते थे, या नेक्स्ट डे टेस्ट के क्लास में मिल के बात कर लेते थे, कॉल्स कर लेते थे अगर किसी का टेस्ट नहीं अच्छा गया, ऐसे लाइक। तो ऐसा होता है कि जब हम डिस्कस करने की सोचते हैं तो वाकई टॉपिक से अलग हट के बातें करने लग जाते हैं, ऐसा हुआ है? थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते थे कि वो भी डिस्कस हो जाए। वो ज़्यादा थोड़ा बहुत important है। मूवीज भी कौन क्या देख रहा है वो भी बात हो जाती थी। ओके, तो आप कौन सी मूवीज देख रहे हैं अभी, मतलब अभी तो एग्जाम होने के बाद में? अभी तो नहीं देख रही मूवीज, लाइक बिजी चल रहा है, इसके बाद देखूंगी। ओके, वैसे क्या हॉबीज क्या है आपकी, जैसा आपने बताया, क्या क्या पसंद है आपको, मतलब पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा तो गाने सुन लेती हूँ, बाकी फिजिकली एक्टिव जो भी स्पोर्ट्स या रनिंग या वॉकिंग सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ। तो ऐसा कोई लिस्ट बनाई हुई है आपने कि अब मैं पहले दिन वहाँ पे ये करने वाली हूँ कॉलेज में जाके, या कुछ भी, मतलब पहले दिन ही पूरे साल हम एक्साइटेड रहते हैं ना कि हर एक लिस्ट बना के रखते हैं, तो आपकी क्या क्या लिस्ट है ऐसी जो अब फाइनली फुलफिल होने वाली है? पहले तो लाइक कैंपस घूमना चाहती हूँ, और बैडमिंटन कोर्ट देखना चाहती हूँ। अरे वाह। बाकी मिलना चाहती हूँ लाइक हमारे सीनियर्स से। जानते हो आप किसी सीनियर को, किसी की बात हुई है? मुझे लगता है वैसे आपको बहुत सारे एलन स्टूडेंट्स वहाँ मिल जाएंगे। हाँ, लाइक इंटरव्यूज़ देखे हैं, बट पर्सनली तो नहीं जानती अभी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी अभी भी कर रहे हैं, है ना, तो उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे, स्पेशली उन लड़कियों को जो आपकी तरह जिद करके या कैसे न कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करके कि नहीं मुझे कोटा ही जाना है, मैं अकेले रहूँगी लेकिन मुझे वहीं पे जाके स्टडी करनी है, और एक भरोसा भी जीता है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक ना करे और किस तरह से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी वो बनाएं इन 2 सालों में कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करें? पहले तो उनको अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, क्लासेस में रेगुलर रहना चाहिए, उसके बाद जो क्लास में चल रहा है उसके हिसाब से डेली टू डू लिस्ट बनाने चाहिए, उनको कंप्लीट करना चाहिए, और टेस्ट में स्कोर अपने कंपेयर नहीं करने चाहिए इनिशियली, अपनी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे सीखना चाहिए, और जो मटेरियल एलन में दिया गया है उस पर ट्रस्ट करके उसी को करना चाहिए, बाहर ऐसे नहीं। और क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए बार बार, एक हेल्दी रूटीन रखना चाहिए, बेसिकली थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट्स लेने चाहिए, बट डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर कोई चीज़ उनका टाइम ले रही है तो उसे कट डाउन करना चाहिए अभी तो, ताकि 1 ही साल 2 साल की मेहनत होती है, ये रियलाइज़ करके उनको पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है गुंजन, वो बोलते हैं कि एलन का स्टडी मटेरियल ना अपने आप में इतना पर्याप्त है कि आपको कहीं और कहते हैं ना एक्स्ट्रा बुक या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? या टोटली, मैंने खुद भी कुछ नहीं अलग से किया था, एलन का और क्लास टीचर के नोट्स और एलन के मॉड्यूल्स, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, 4 साल पहले जो गुंजन लखनऊ से कहते पेरेंट्स को कन्विंस करके कोटा आई, और अब फाइनली वो अपने सपने पूरे करके, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उसके बाद में फिर किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना, तो ये अपने आप में कह सकते हैं मतलब बहुत बड़ी बात है, तो वो आपने मुकाम हासिल किया। लेकिन इन 4 सालों की मैं बात करूं तो 4 साल पहले की गुंजन और अब की गुंजन में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है, क्या कोटा ने आपको बनाया और क्या चीज़ें आपके अंदर चेंज हुई है कि मैं पहले ऐसी थी और अब ऐसी? आई गेस डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है सबसे इम्पोर्टेंटली, और दूर रह के अपने आप डिसीजंस लेना, अपने आप को अपने ऊपर चेक रखना, अपना रूटीन खुद बनाना, और रेगुलर रहना अपने गोल्स के लिए, वो सब मैंने यहाँ सीखा है, और अकेले ट्रैवल करना भी सीखा है। हाँ, मतलब कितनी अच्छी बात है, लोग बहुत डरते हैं ना, स्पेशली लड़कियाँ, कि जाएं या ना जाएं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, सेफ होगा या नहीं होगा। फर्स्ट टाइम डर लगता है, फिर सेकेंड टाइम थोड़ा कम डर लगता है, फिर इजी लगने लगता है, और अब इतना इजी लगता है कि हम किसी और को भी बोल सकते हैं कि आप भी हमारे साथ चल सकते हो। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि 24 घंटे की अगर हम बात करें, मतलब पूरे एक दिन की,
है ना, वो आपको बिना पढ़ाई के ऐसे दिया जाए कि फ्री हो आज आप, तो क्या करना प्रेफर करोगे आप? घूमना, लाइक बाहर, लाइक सबसे पहले सुबह कोई स्पोर्ट खेलने चले जाना, उसके बाद कहीं पे कुछ खा लेना, फिर से कुछ कर लेना, मॉल चले जाना, अच्छा, शॉपिंग। मतलब हाँ, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है लेकिन घूमना पसंद है। हाँ, बाहर रहना घर पे। बाहर गेड़िया मारना चाट पकौड़ी खाना। अच्छा, यहाँ पे कचौरियाँ तो फेमस है ही कोटा में, तो कहाँ की कचौरी खाई है आपने मैंने या नहीं अपने खाई? हॉस्टल की खाई अच्छा, हॉस्टल के और अलावा एलन की कैंटीन की खाई होगी। ओके, अच्छी लगी? हाँ। अच्छा, इन 4 सालों में, स्पेशली 2 सालों में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे। आज आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतना मतलब हमें अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप बता पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस मेहनत में बहुत बार ऐसे मोड़ आए होंगे जब आपको लगा होगा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। इंसान बहुत टूट जाता है ना, या फिर परेशान हो जाता है कि मम्मी डैडी भी साथ नहीं रहते, तो मैं वैसे जिद करके आई हूँ यहाँ पे कि मुझे कुछ करना है, वो मुझसे हो नहीं पा रहा। तो कैसे आपने खुद को संभाला? जब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, सबसे ज़्यादा उसी दिन लगता था। तो सबसे पहले तो मैं कॉल करके बात ही कर लेती थी मम्मी से, वो समझा देती थी। और फिर धीरे धीरे फिर सोचती थी कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि करना तो था। फिर धीरे धीरे सही हो जाता है, ऐसे ही करना पड़ता है, बात करके दूसरों से। दूसरे लोग, टीचर्स से कभी कभी शेयर कर लेते थे मार्क्स कम हो रहे हैं। और वही बात घर से दूर रहने की, तो वो लोग समझा देते थे कि थोड़े दिन की और बात है। कभी कभी मिलने आ जाती थी मम्मी इससे। टीचर्स की कोई एक बात जो हमेशा ऐसे जहन में रहती थी आपके, जो मोटिवेट करती थी आपको हमेशा? यही थी कि अगर मतलब हमारे सर जो हमको बता रहे थे, उन्होंने बोला था अगर हम लोग ये सब करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं बस यही सोचती थी कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, तो लाइक ऐसे ही नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। तो बात हुई अब आपकी? हाँ। तो आपने कहा उन्हें कि सर आपने जो कहा मैंने वो फॉलो किया और देखो हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कोई भी नीट एस्पिरेंट, उसके लिए 3 बातें या 3 आदतें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर उसने वो 3 आदतें फॉलो की तो वो सक्सेस होगा, जो आपने अपनी लाइफ से सीखी हो, मतलब इन 4 सालों में? वही 3 वर्ड्स हैं, लाइक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ। लाइक यू हैव टू ऑल्सो बिलीव कि तुम कर पाओगे वो। जब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो पढ़ा है वो आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। कितनी खुशी हो रही है काफ़ी। कि जो सोचा था वो सपना पूरा हो गया। अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि अब बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स या कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले के जो लोग हैं वो आपको रील भेज रहे हैं आपकी। हाँ। कैसा लगता है? पता नहीं, लाइक सेलिब्रिटी फील्स आते हैं अभी तो। है ना, और ये तभी हो पाया क्योंकि आपने इतना सेक्रीफाइस किया। अगर आप नहीं करते तो शायद वो चीज़ नहीं होती। कहते हैं ना कि मतलब औरों के स्टेटस देख के ऐसा लगता था ना किसी टाइम में कि यार मैं क्यों नहीं फ़ोन चला रही, लेकिन अब कितना अच्छा है कि औरों के फ़ोन में आपके स्टेटस लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। चलिए गुंजन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं जैसे गुंजन ने अपने सपने पूरे किए हैं एलन कोटा में आके, आप भी अपने सपने पूरे करें। और साथ ही जैसे गुंजन ने कहा कि खुद पे भरोसा रखें, नीट सिर्फ एक एग्जाम है, ये आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज के पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और ये नई बातें आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।